ओके, तो अलजेब्रा में हम सेकेंड एक्सरसाइज पे थे। इसमें एक रिजल्ट है जो बहुत मतलब इट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मतलब फंडामेंटल थ्योरम का मीनिंग भी यही हुआ, ये एक बहुत बेसिक थ्योरम है जिसको हम प्रूफ तो नहीं करेंगे। ये कहता है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, एवरी पॉलिनोमियल, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जिसकी डिग्री n है, सच दैट ये आपका n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दैट केस ये जो पॉलिनोमियल है इसका एटलीस्ट एक रूट तो होएगा ही होगा। या तो वो रियल हो या वो इमेजिनरी हो। ओके, ये चीज की रियलाइजेशन सबको है कि भाई अगर हम एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं तो उसका रूट तो होएगा ही होगा। वैसे कितने रूट होते हैं? अगर मैं एक एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल लूं डिग्री n का, तो उसके कितने रूट मिलने चाहिए मुझे? n मैम, n रूट्स मिलने चाहिए। ओके, तो ये थ्योरम ये अभी ये नहीं कह रहा कि इसके n रूट्स होंगे, ये सिर्फ एक एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि भाई हाँ, अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है उसका एटलीस्ट एक रूट तो होएगा ही होगा। मतलब एग्जिस्ट करेगा एक रूट, चाहे वो रियल रूट हो या इमेजिनरी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लेती हूँ तो इसके रूट्स कौन से हैं? +1 -1, प्लस माइनस 1। एंड अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या रूट आएंगे इसके? आयोटा की फॉर्म में क्या मतलब क्या आएगा एग्जैक्टली क्या होगा इसके रूट? प्लस माइनस आयोटा होगा। सबको निकालने आते हैं, इतनी छोटी सी बात है भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा होता है। तो x क्या हुआ? प्लस माइनस अंडर रूट -1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो मतलब ये क्या कह रहा है, हम ये भी देख पा रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ रूट की तो हम बात कर ही रहे हैं, हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके रूट्स कितने होंगे? n होंगे एग्जैक्टली। बट फंडामेंटल थ्योरम ये कह रही है, एटलीस्ट आपकी बुक फंडामेंटल थ्योरम को ये कहती है कि अगर डिग्री n का कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसका एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये कहता है, कभी कभी जो अब मैं थ्योरम लिख रही हूँ उसको भी फंडामेंटल थ्योरम ही, उसको हम प्रूव भी करेंगे। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लें एफ ऑफ एक्स जिसकी n डिग्री की है, ऑफ nth डिग्री ही ले रहे हैं, जहां पे आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इट हैज एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक है, तो पहला थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम जिसको आपकी बुक कह रही है वो ये कह रही है कि हाँ, एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये थ्योरम क्या कह रही है? एक नहीं n करेंगे, एग्जैक्टली n रूट्स होंगे हमारे पॉलिनोमियल के। ये थ्योरम ये कह रही है, तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे बट इसके थ्रू हम इसको जरूर प्रूव करेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट सबको क्लियर है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का तो उसका एटलीस्ट एक रूट होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम कह रही है। इसके थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई इस कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री n का है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। ओके, तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। अगर आपको पहली फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई है तो इसका प्रूफ उसी की तरीके से होगा। तो अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है डिग्री n का तो कैसा होएगा? ऐसे फॉर्म का a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on till an minus 1 x plus an equal to 0, ऐसा ही होगा। अब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है डिग्री n का। तो ऊपर जो हम बोल रहे हैं कि बाय फंडामेंटल थ्योरम, अगर हम मान ले कि हाँ हमारी फंडामेंटल थ्योरम जो है वो सही है, तो मतलब फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से क्या होगा कि इस पॉलिनोमियल का एफ एक्स हैज एक रूट तो इसका है ही, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ रूट फंडामेंटल थ्योरम बताती है। तो ये बोल रहा है कि एफ एक्स मस्ट हैव ए रूट। तो ये रूट क्या होगा? चाहे वो रियल हो या वो इमेजिनरी हो, लेकिन एक रूट जरूर होगा। सो लेट दिस रूट बी x1 नहीं लेते,
अल्फा 1 ले लेते हैं, x1 तो इधर से है, तो एक रूट कौन सा ले लिया हमने, अल्फा 1। ओके, कोई डाउट? अब रूट अगर अल्फा 1 है तो x माइनस अल्फा 1 क्या इसका ये होएगा? कोई डाउट इसमें? ये कहां से आता है? फैक्टर होने का क्या मीनिंग है? x माइनस अल्फा 1 इसे डिवाइड करेगा इसको। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा। मतलब जब मैं f ऑफ x को x माइनस अल्फा 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर, तो अगर हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर लें अपनी या सिंपल डिवीजन एल्गोरिथम भी कर लें तो क्या कहता है हमें, देयर एग्जिस्ट सम पॉलिनोमियल q ऑफ x सच दैट यूनिक होगा, ये पॉलिनोमियल यूनिक होगा सच दैट x माइनस अल्फा 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि प्लस रिमाइंडर तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मतलब रिमाइंडर। ओके, तो हमने क्या किया है कि हमने एक पॉलिनोमियल f ऑफ x, यस मैम। ओके तो जो भी बच्चे नए आए हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ बस, कि अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं डिग्री n का तो उसका एटलीस्ट वन रूट होगा ही होगा। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा विच वी आर नॉट प्रूविंग, बट ये एग्जिस्टेंस ऑफ रूट की बात कर रहा है। ओके ये पॉलिनोमियल आपकी बता रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट की बात कर रहा है कि भाई ये थ्योरम कि अगर हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं डिग्री n का उसमें एक रूट तो एटलीस्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट थ्योरम जो हम प्रूव करेंगे वो ये है कि सिर्फ एक रूट नहीं, अगर मेरा पॉलिनोमियल n डिग्री का है जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इस पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉलिनोमियल लिया, हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही है, इसकी बात करती है कि मतलब इस पॉलिनोमियल के एक रूट तो होगा ही होगा, तो लेट दिस रूट बी अल्फा 1। तो हमने एक रूट ले लिया अल्फा 1, तो मतलब x माइनस अल्फा 1 जो है वो फैक्टर है f ऑफ x का। फैक्टर है मतलब क्या कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब जब मैं f ऑफ x को x माइनस अल्फा 1 से डिवाइड करूंगी तो हमारा रिमाइंडर होगा 0। तो f ऑफ x को हम बाय डिवीजन एल्गोरिथम या फैक्टर थ्योरम जो हमने पहले करी है उससे हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि कोई एक मुझे क्वेश्चन qx इज अ क्वेश्चन वो मिलेगा। अब मुझे अगर सेकेंड रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सेकंड रूट? f ऑफ x का मुझे सेकंड रूट निकालना है, एक रूट तो आ गया अल्फा 1, सेकंड रूट कैसे निकालें? क्या करते हो जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हो तो अल्फा 1 को उससे डिवाइड कर मैम दो, अपना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आएगा ना उससे डिवाइड कर दो। तो अब क्वेश्चन के रूट्स ढूंढते हैं, डिवाइड क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन के रूट्स ढूंढने हैं। अब क्वेश्चन की qx भी एक पॉलिनोमियल है। ओके अब qx क्योंकि पॉलिनोमियल है ऑफ क्या डिग्री है, n माइनस n माइनस 1। n माइनस 1। क्यों? क्योंकि fx n डिग्री का है तो qx n माइनस 1 डिग्री का है यहाँ पे। अब qx एक पॉलिनोमियल है डिग्री n माइनस 1 का। अब अगर n हम जनरली यहाँ पे जो हम शुरू में लेके चले हैं हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके चले हैं। अब सपोज करो ये पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता f ऑफ x, तो मतलब ये डिग्री 1 का अगर f ऑफ x डिग्री 1 का होता तो बस हमें एक ही रूट मिलता, वो हमें मिल गया। लेकिन अगर f ऑफ x की डिग्री 1 से ज्यादा है तो ये जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो मतलब n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो मतलब क्या होगा, मैं ये नहीं कह रही n ग्रेटर देन इक्वल टू को हम शुरू से लेके चले हैं, हम शुरू से n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके चले हैं। अगर n 1 होता तो हम यहीं पे स्टॉप कर जाते, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, उसका हमें एक रूट मिल गया बस। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है या 2 से ज्यादा होती है तो n माइनस 1 1 से बड़ा हो जाएगा। तो मतलब हम फिर से फंडामेंटल थ्योरम लगा सकते हैं qx पे। पहले हमने क्या किया, फंडामेंटल थ्योरम लगाया fx पे, अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगा रहे हैं qx पे। तो ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि qx पे जब हम लगाएंगे फंडामेंटल थ्योरम तो qx का के लिए अभी हमें कोई रूट मिलेगा, तो qx का कोई रूट होगा से अल्फा 2, तो हमने एक qx का एक रूट बना दिया अल्फा 2। मतलब x माइनस अल्फा 2 इज ए फैक्टर ऑफ qx। अगर qx फैक्टर
x माइनस अल्फा टू क्यू एक्स का फैक्टर है, तो बाय फैक्टर थ्योरम ये डिवीजन एल्गोरिथम मैं ये कह सकती हूँ कि देयर एग्जिस्ट सम q1x, मतलब जब मैं qx को x माइनस अल्फा वन से डिवाइड करूंगी तो मुझे कोई q1x मिलेगा और उसका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक बात है, कोई डाउट? तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोले और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोले, तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दें अगर, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या था, x माइनस अल्फा वन इंटू क्यू एक्स था इक्वेशन 1, विच कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू q1x। तो मतलब एफ ऑफ एक्स के दो रूट्स मिल गए मुझे, अल्फा वन और अल्फा टू। ठीक है, कोई डाउट? अब अगर और q1x की डिग्री क्या है, क्या है डिग्री q1? n-2 n-2, क्योंकि qx की डिग्री n-1 है, इस वजह से q1x की डिग्री n-2। अब अगर मेरा f of x डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल होता तो हमें सारे रूट्स मिल जाते, लेकिन सपोज करो कि नहीं, ऐसा नहीं है, f of x के और रूट्स भी हैं, तो क्या करेंगे, फिर से q1x डिग्री n-2 का पॉलिनोमियल है, इसका एक बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम फिर से लगा सकते हैं। मतलब क्या फंडामेंटल थ्योरम लगाना है क्वेश्चन पे, टिल द टाइम क्वेश्चन हमारा एक कांस्टेंट आ जाए, उसका कोई रूट बचे नहीं, तब तक लगाना है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पे हम फिर से लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारा पॉलिनोमियल डिग्री n से n-2 जो डिग्री 2 से बड़ा हो। तो मतलब q1x इज इक्वल टू, देयर एग्जिस्ट कोई अल्फा 3 रूट होगा q1x का, such that q1x equal to x minus alpha 3 into some q2x, कोई हमें q2x मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट? तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, f of x को हमने क्या लिखा था, x minus alpha 1 x minus alpha 2 q1x लिखा था, which can be written as x minus alpha 1 x minus alpha 2 into x minus alpha 3 q2x एंड सो ऑन। हम ऐसा कब तक करेंगे, जब तक हमें n रूट्स मिल जाएंगे। तो हमारे को क्या मिला कि f of x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 टिल व्हाट, कहीं x माइनस अल्फा n। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, कांस्टेंट आएगा। ये हमें n रूट्स मिल गए, तो ये क्या हो रहा है, ये डिग्री n का बन गया, ये भी डिग्री n का बन गया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे जो हमारा लीडिंग टर्म है, जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है, वो 1 ही हो, कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट या मिल सकता है। ओके, तो सपोज करो ये कांस्टेंट कुछ a0 है, तो a0 हमारे को एक कांस्टेंट मिल गया। ओके, तो साथ में यहाँ पे 1 भी हो सकता है कांस्टेंट, इट डिपेंड्स, f ऑफ x पे डिपेंड करता है, बाकी होगा कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि हमारे पास f ऑफ x के कितने रूट्स हो गए, कितने रूट्स हैं, कितने हैं भाई, n रूट्स हैं। ठीक है, तो f ऑफ x के और एग्जैक्टली n है, इसके आगे हम a0 तो कांस्टेंट हो गया, इसे हम फर्दर नहीं कर सकते फैक्टराइज, तो हमारे पास एग्जैक्टली n रूट्स हो गए। सिर्फ ये नहीं है कि n से ज्यादा मिलेंगे, हमें एग्जैक्टली n रूट्स मिलेंगे। बट हाँ, इधर हमने अपने फंडामेंटल थ्योरम जिसको हमने प्रूव नहीं किया है, इसकी बहुत हेल्प ली है एग्जिस्टेंस ऑफ रूट के लिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कभी कभी हम इसको भी फंडामेंटल थ्योरम ही कह देते हैं कि भाई एक पॉलिनोमियल डिग्री n का, उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, तो कभी इसको भी कह देते हैं, कभी कभी इसको भी कहते हैं। दे आर मोर और लेस इधर से इधर इंप्लाई करना बड़ा इजी है। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम सिंपल सी चीज बोलते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगी कि भाई हमारे पास अगर पॉलिनोमियल है डिग्री n का, तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, चाहे वो रियल रूट्स हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, इट डजंट मैटर, लेकिन होंगे हमारे पास रूट्स। ठीक है, इसके बाद एक रिजल्ट है जो कहता है कि जो हमारे अगर हम एक इक्वेशन ले लें कोई भी इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि जो उसके कोफिशिएंट्स है वो
रियल नंबर है। इस केस में इमेजिनरी रूट्स जो हैं दे अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया से एफ ऑफ एक्स, उसकी डिग्री एन का पॉलिनोमियल है, ओके, और इसके मतलब एन रूट्स होंगे। अब हमें ये बात तो पता है कि इसके एग्जैक्टली एन रूट्स होंगे। हो कौन से सकते हैं? रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब सपोज करो उसका एक इमेजिनरी रूट आ जाता है ए प्लस आयोटा बी, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये गारंटीड है, अगर ये रूट हमारे को मिलता है एफ ऑफ एक्स का, तो ए माइनस आयोटा बी भी रूट होएगा ही होगा। मतलब ये दोनों कॉन्जुगेट पे, ये इसका कॉन्जुगेट है, ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट करें तो ए माइनस आयोटा बी ही होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का कोई एक इमेजिनरी रूट आ जाता है, सपोज ये, तो ये भी एफ ऑफ एक्स का रूट होगा ही होगा। ओके, कोई डाउट इस चीज पे? ये बात पता थी? नो मैम। नहीं पता थी? देखो अगर हम इक्वेशन ले सिंपल, अभी पहले कौन सी ली थी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या रूट आया है इसके? प्लस माइनस आयोटा। 1 कैसे हो जाएगा? 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, प्लस माइनस आयोटा रूट होगा। प्लीज अपने सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो कि भाई पॉलिनोमियल के रूट कैसे निकालते हो, इमेजिनरी रूट क्या होता है, रियल रूट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर आयोटा इसका रूट है, हम क्या बोल रहे हैं, माइनस आयोटा भी इसका रूट है। तो अगर मैं इवन इफ आई टेल यू कि भाई एक पॉलिनोमियल है जिसका रूट, पॉलिनोमियल है विद रियल कोफिशिएंट्स, ये भी याद रखने की जरूरत है, पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। रियल मतलब कि जिसके कोफिशिएंट्स रियल हो, कोई कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट है, अगर उसका रूट आयोटा है तो उसका रूट माइनस आयोटा जरूर होगा ही। तो अगर मैं सपोज आपको सिंपल सी बात ये कहती हूँ कि ये नहीं दूं, सपोज मैं आपको पॉलिनोमियल नहीं दूं, मैं सीधा सीधा आपको बोल दूं कि देर इज अ पॉलिनोमियल, देर इज अ रियल पॉलिनोमियल, मतलब जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं विद रूट आयोटा, तो फाइंड दिस पॉलिनोमियल। तो क्या करोगे? तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें पता है अगर रूट आयोटा है तो रूट माइनस आयोटा भी होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल रियल कोफिशिएंट्स वाला है। ये भी ध्यान रखना है आपको, पहले बोलना पड़ेगा उनको, मतलब कि रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगर रियल पॉलिनोमियल है, अगर रूट आयोटा है तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा होगा तो फैक्टर क्या होगा? एक्स प्लस आयोटा। एक्स प्लस आयोटा। तो मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो वो पॉलिनोमियल, सबसे छोटा पॉलिनोमियल ऐसा कौन सा बनेगा? ये बनेगा, which is equal to what? x square minus iota square which is x square plus 1। तो हमें अगर एक रूट दिया है तो हम उधर से निकाल सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा, सबसे छोटा है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ यही पॉलिनोमियल है जिसकी प्लस माइनस आयोटा रूट है। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल भी इसका में का भी रूट प्लस माइनस आयोटा आएगा, प्लस माइनस 1 भी आएंगे, लेकिन प्लस माइनस आयोटा भी है। लेकिन सबसे छोटा पॉलिनोमियल कौन सा है? छोटा मतलब सबसे छोटी डिग्री वाला ये है। ओके, दिस पॉलिनोमियल इज नॉट यूनिक, ऐसा नहीं है कि ये यूनिक है, लेकिन जिसके रूट प्लस माइनस आयोटा हो। ओके, तो अनदर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि आप एक इक्वेशन बनाओ कि जिसका रियल कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, आपकी बुक कभी कभी लिखती नहीं है, उनको लिखना चाहिए कि फाइंड एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। मैं रियल क्यों बोलती हूँ, ऐसा क्यों है? जिसमें इमेजिनरी नंबर नहीं है। हाँ, मतलब वाई इज इट कि हमें रियल कोफिशिएंट्स वाला चाहिए, मतलब ऐसा क्यों है? अगर मैं सिर्फ पॉलिनोमियल x माइनस, अगर जैसे पीछे वाला ही क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें मैंने आपको बोला है कि एक पॉलिनोमियल बनाओ विद रूट आयोटा, अगर मैं यहाँ रियल नहीं लिखूं तब तो आप पॉलिनोमियल x माइनस आयोटा भी ले सकते थे, इसका भी तो रूट आयोटा है।
लेकिन हमें क्या चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स वाला। आयोटा इज नॉट अ रियल कोफिशिएंट, इसीलिए ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो रियल कोफिशिएंट्स के साथ हो। ये रिजल्ट जो है वो रियल कोफिशिएंट के साथ होल्ड करता है, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल तो है ही जिसका रूट आयोटा, इसका रूट माइनस आयोटा नहीं है, बट क्यों वो रिजल्ट क्यों नहीं होल्ड किया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल रियल कोफिशिएंट्स का नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फाइंड एन इक्वेशन विद वन रूट एज 2 - 3 आयोटा। तो हमने क्या किया है, एक पॉलिनोमियल ढूंढना चाह रहे हैं जिसका एक रूट क्या है, 2 - 3 आयोटा है। तो क्या होगा फिर, क्या करें, अगर एक रूट 2 - आयोटा है, 3 आयोटा है, तो दूसरा रूट कौन सा होगा, 2 + 3 आयोटा। आई शुड राइट विद रियल कोफिशिएंट्स, ये मुझे लिखना चाहिए। इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, एक पॉलिनोमियल, दूसरा रूट ये होगा। अगर ये है तो फिर डिग्री, इसका फैक्टर क्या होगा, इस इक्वेशन का एक फैक्टर क्या होगा अगर ये इसका रूट है तो, -2 + 3 आयोटा, और इधर से क्या होगा, x - -2 - 3 आयोटा। तो ये दोनों इसके रूट है। तो हम जो पॉलिनोमियल बनेगी ये होएगी, ठीक बात है। बस हमें अब क्या देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल जो है ये रियल कोफिशिएंट्स दे रहा है, तो देना चाहिए। तो कैसे निकालें भाई, ये a ले लो, ये b ले लो, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। a² - b²। तो ये बन गया 9i², सॉरी माइनस है, तो x - 2² + 9। अब आप इसको जब ओपन करोगे यू विल गेट अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ओके। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, बट अभी तक हमने इसको प्रूव नहीं किया है, तो आई विल फर्स्ट प्रूव दिस थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, इसके कोई प्रूफ मुश्किल नहीं है। ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स, इफ अगर हम अपने नोटेशन से ही चलें, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर हम इसे प्रूफ करें तो प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, लेट f(x) = 0 बी इक्वेशन पॉलिनोमियल विद डिग्री n। ठीक है, एंड लेट, हमें क्या दिया कि इसका इमेजिनरी रूट एक ले लेते हैं, लाइक अल्फा + आयोटा बी ए रूट ऑफ f(x) = 0। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। राइट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट है ऑफ f(x). ठीक है, यहाँ पे डिग्री n का है विद रियल कोफिशिएंट्स, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, विद रियल कोफिशिएंट्स। ये पॉलिनोमियल हम ले रहे हैं, अगर हम अल्फा + आयोटा बीटा इसका रूट ले रहे हैं तो हम प्रूफ करेंगे कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट है। अल्फा माइनस आयोटा बीटा रूट है, मतलब कि ये भी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैं x रखूंगी अल्फा माइनस आयोटा बीटा तो f(x) 0 होगा। तो हमें पता है अल्फा + आयोटा बीटा इज ए रूट ऑफ f(x). तो मतलब इसका फैक्टर क्या होगा क्या फैक्टर होगा इसका, x माइनस तो ये तो इसका फैक्टर है। और हम ये भी कह सकते हैं इक्विवेलेंटली कि f(α + आयोटा बीटा) इज 0, ये भी हमें पता है क्योंकि रूट है। दे आर ऑल इक्विवेलेंट इक्वेशन स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक अल्फा + आयोटा बीटा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे, x - अल्फा + आयोटा बीटा
अगर मैं सिर्फ x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा से डिवाइड करती हूँ तो क्योंकि ये फैक्टर है तो मतलब डिनोमिनेटर जीरो, सॉरी रिमाइंडर जीरो होगा। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा के साथ साथ x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा के साथ से भी डिवाइड कर रही हूँ, मतलब इससे मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही हूँ। और अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि जो हमारा रिमाइंडर आता है वो जीरो है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोरिस्पॉन्डिंग रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा दोनों इसके रूट्स होंगे। अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो हमें पता है कि रूट है, फिर इससे क्या मिलेगा कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी एफ ऑफ एक्स का रूट है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या मिलता है कि देयर एग्जिस्ट दो पॉलिनोमियल मिलेंगे qx एंड rx such that f of x equal to qx into, इससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजर क्या है x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा प्लस सम रिमाइंडर से r of x, यही मिलेगा। कोई डाउट? ठीक है। अब ये रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है? रिमाइंडर कैसा होता है? जीरो या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। बिल्कुल, तो या तो डिग्री रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज गोइंग टू बी लेस देन डिग्री ऑफ दिस। तो मतलब कैसे लेस देन, क्या डिग्री है डिवाइजर की डिग्री क्या है इसमें? 2 1 1 है 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 है 2 तो मतलब या तो रिमाइंडर पूरा पूरा जीरो है, तो या तो आर एक्स जीरो है या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है, या तो जीरो है या 1 है। डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो मतलब कांस्टेंट है। 1 का मतलब क्या है, कैसे फॉर्म का, वो ए एक्स प्लस बी फॉर्म का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो मतलब आर एक्स को मैं इन जनरल ऐसा लिख सकती हूँ, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का होगा क्या, अगर जीरो है तो ए और बी दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर डिग्री जीरो है मतलब कांस्टेंट है मतलब ए जीरो हो जाएगा। डिग्री 1 है मतलब बी कुछ भी हो सकता है लेकिन ए नॉन जीरो होगा। सारे केसेस इसमें कवर हो जाते हैं अगर मैं आर एक्स को ये ले लूँ। हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई हमारा आर एक्स जीरो ही होगा, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी दोनों ही जीरो होंगे। ओके, तो हमने यहाँ से क्या मिला है, मैं फिर से ये लिख रही हूँ कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स को अब मैं लिख रही हूँ ए एक्स प्लस बी। हमें क्या करना है, हमें क्या पता है f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज ऑलरेडी जीरो, मतलब f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो हमें ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा पे जीरो हो जाएगी इंटू क्यू ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस ए ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी। तो मैंने बस इतना किया है कि x इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करी है इस इक्वेशन में। तो ये हमें पता है जीरो है, ये पूरा जीरो हो गया, मतलब ये पूरी टर्म जीरो हो गई। ओके, प्लस ए अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी। तो हमें क्या मिला है कि ए अल्फा प्लस ए आयोटा बीटा प्लस बी इज जीरो। तो मतलब ए अल्फा प्लस बी को साथ में ले सकते हैं प्लस आयोटा ए बीटा को हम साथ में ले सकते हैं, दिस इंटायर थिंग इज जीरो। तो हमें क्या मिल रहा है, ए अल्फा प्लस बी इज जीरो एंड ए बीटा इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट इस बात पे? ठीक है, अब क्या हुआ, कर सकते हैं ऐसा हमने क्या किया है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया। इसको मैं लिख सकती हूँ ना जीरो प्लस आयोटा जीरो, तो इसको इससे इक्वेट किया है, इसको इससे इक्वेट किया। ओके, ये नंबर्स बीच में आयोटा आ गया इसीलिए हम ऐसे करते हैं। बीच में आयोटा नहीं आता, दो नंबर्स का सम जीरो होता है, डजंट मीन इंडिविजुअली सम जीरो है, लेकिन आयोटा की वजह से हम ऐसा कर पाए हैं। अब ए बीटा जीरो है तो
क्या होगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका क्या मतलब है, या तो ए 0 या फिर बीटा 0। या तो ए 0 है या बीटा 0 है। अब बीटा तो हम रूट लेके चल रहे हैं, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये हमेशा 0 क्यों होगा भाई, ये तो हम रूट लेके चल रहे हैं, तो बीटा इज नॉन जीरो। हो भी सकता है, ये नहीं कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रूट लेके चल रहे हैं तो बीटा इज नॉन जीरो। अगर हम कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं तो भाई अल्फा 0 हो या नहीं हो हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन बीटा नहीं 0 होना चाहिए। तो बीटा तो 0 नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, ए 0 है। अब a अगर 0 है, इसको यहाँ पुट करें तो 0 इंटू अल्फा प्लस बी इज 0, मतलब क्या हो गया, b भी 0 आ गया, तो हमें a एंड b 0 मिल गए। तो मतलब जो हमने रिमाइंडर ली r ऑफ x विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा 0 हो गया और हमें यही प्रूफ करना था। इसका मतलब क्या है, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दीज आर इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब कि x इक्वल टू अल्फा आयोटा बीटा तो हमें पता है, ऑलरेडी रूट है, एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी आर रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई डाउट, इसका प्रूफ बहुत छोटा बीटा पुट किया था। क्या कोई कुछ कह रहा है, ओके, तो कोई डाउट, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल से अभी तक कर चुके हैं, मैम हाँ जी बोलो, ऊपर अभी x इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट किया है, तो दोबारा बता दो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हमने x इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करा तो f हमें पता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है f का, तो f ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा 0 होगा। अल्फा प्लस आयोटा बीटा जब हमने पुट किया तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो गई, क्योंकि ये 0 है उसके साथ में सब प्रोडक्ट है तो 0 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस आयोटा बीटा जब यहाँ पुट किया तो हमें फाइनली क्या मिला कि ये चीज 0 है, तो मतलब ए अल्फा प्लस ए आयोटा बीटा प्लस बी 0 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, रियल टर्म्स और कॉम्प्लेक्स वाले टर्म साथ अलग अलग लिख रही हूँ। तो ए अल्फा प्लस बीटा रियल वाला है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये 0 के बराबर है, तो मतलब मैं 0 को 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकती हूँ। तो मतलब रियल वाला पार्ट भी 0 हो गया, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट भी 0 हो गया, कॉम्प्लेक्स के साथ जो हमें मिला है। तो ए बीटा 0 हुआ। अब ए बीटा 0 का मतलब क्या है, या तो ए 0 होगा, नंबर्स ही तो है, तो या तो ए 0 होगा या बीटा 0 होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन बीटा तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमारा रूट है। तो अगर रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट में बीटा ही 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स मतलब हमें कोई मीनिंग नहीं रहा हमें करने के लिए। तो बीटा इज नॉन 0, बीटा तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब a 0 हो गया। और अगर a 0 हो गया यहाँ पे पुट करके तो हमें b भी 0 मिल गया। तो अगर a और b 0 हो गए, मतलब हमारा जो रिमाइंडर था जिसको हमने ax प्लस b फॉर्म कर लिया उसको 0 पुट कर दिया। रिमाइंडर अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या है, जिससे हमने डिवाइड किया था वो पूरा पूरा फैक्टर है हमारे एफ एक्स का। मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो हमें पता था रूट है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी हमारा रूट हो गया एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अब ओके मैम। है जो कहता है कि आपको जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 कि 2 माइनस माइनस रूट 3 जो है इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारी ये इक्वेशन है और इसके दो रूट्स दिए हैं। कौन से? 2 माइनस माइनस रूट 3 आयोटा रूट 3 और इसका एक रूट दिया है। तो ये बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि पहले तो फाइंड ऑल रूट्स, पहले इसके सारे रूट्स निकालो एंड फाइंड करो वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो दो चीजें बोली हैं, एक तो सी की वैल्यू निकालनी है और सारे रूट्स निकालने को कहा है। तो क्या करें? अगर ये कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस? 2 माइनस रूट माइनस 3 क्या है? 2 माइनस रूट 3 आयोटा। 2 माइनस ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस
√3 लिख सकते हैं, माइनस √-1 क्या है, आयोटा, तो दिस इज 2 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसे ही दिया होगा, यू हैव टू फिगर आउट कि क्या आपका रूट है। तो x आपका ये हो गया, तो x इक्वल टू 2 माइनस √3 आयोटा इज ए रूट ऑफ, अगर मैं इसको f ऑफ x बोल दूं, ये हमें गिवन है, तो फिर दूसरा रूट कौन सा होगा, 2 plus √3 iota. 2 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस √3 आयोटा इज अ रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये तो उस थ्योरम से आ गई। तो हमें 2 रूट मिल गए, हमें एक और रूट निकालना है। तो कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे, एक तरीका क्या है, f ऑफ 2 माइनस √3 आयोटा इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें एक इक्वेशन मिलेगी, f ऑफ x फिर क्या पुट करो, √2 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू 0 पुट करो, दूसरी इक्वेशन मिलेगी, b और c के लिए सॉल्व करोगे आपको b और c मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। और उसके बाद जब b और c मिल गया तो 2 रूट्स हैं, तीसरा रूट निकाल सकते हो डिवीजन से, कोई डाउट। तो 2 मेथड है इसको करने की, एक जो आपकी बुक कहती है, एक जो मैं बता रही हूँ, क्या कि f ऑफ 2 माइनस √3 आयोटा इक्वल टू 0, उसको उस इक्वेशन में पुट करो, एक इक्वेशन मिलेगी b और c के टर्म्स में, और f ऑफ 2 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू 0 करोगे, दूसरी इक्वेशन मिलेगी b और c के टर्म्स में, आपको उसको सॉल्व करना है, आपको b और c की वैल्यू निकालनी है। और जब हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई डिग्री 3 के, 2 रूट्स हैं, तीसरा रूट निकाल सकते हो डिवाइड करके, चाहे आप सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, चाहे आप नॉर्मल डिवीजन करो, लॉन्ग डिवीजन। ओके, दूसरा तरीका क्या है, तो मैं आई एक्सपेक्ट आप दोनों तरीके करोगे और देखोगे आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। एक तरीका क्या है ये, देन फाइंड b एंड c, अगर आपको मिलता है तो, नहीं मिलता तो मेरे को बताना। ठीक है, फाइंड b एंड c एंड देन यूजिंग, या तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगा दो, सिंथेटिक डिवीजन चलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए भी चलेगा, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन या फिर लॉन्ग डिवीजन, आप थर्ड रूट निकालोगे। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब आप लोग सिंथेटिक डिवीजन कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हो आप, तो दिस आई एक्सपेक्ट आप करोगे। दूसरा तरीका क्या है करने का, भाई सबको पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ये सारी चीजें पता है, किया हुआ है कि सम ऑफ, यस मैम, पता है कोफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस माइनस ऑफ, तो मेरा पॉलिनोमियल है f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या है, इस केस में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा सम ऑफ रूट्स, -1, -1 माइनस b/a होता है, इतना पता है या नहीं पता। अब मैं इक्वेशन लिखती हूँ, Yes, ma'am. ax³ प्लस bx², वैसे तो कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं cx प्लस d, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, तो मतलब माइनस ऑफ 1/1 -1। अब रूट्स कौन से हैं हमारे, एक तो है 2 माइनस √3 आयोटा, एक है 2 प्लस √3 आयोटा, और एक और रूट होगा, इक्वेशन डिग्री 3 का है तो 3 रूट्स होंगे, तो लेट द थर्ड रूट बी क्या होगा, अल्फा, कुछ अल्फा ले लिया तो इक्वल टू अल्फा हमारा थर्ड रूट होगा, दिस इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू -1, तो अल्फा निकाल सकते हो, थर्ड रूट निकल आएगा, तो 2 + 2 4 प्लस अल्फा इक्वल टू -1, तो इधर से हमें डायरेक्टली मिल गया कि -1 -4 विच इज -5, तो जो हमारा थर्ड रूट है वो क्या है, -5। ठीक है, उसके बाद अब हमें इन्होंने बोला b की वैल्यू निकालो, तो c की वैल्यू निकालने को कहा है, तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, c/a, तो c क्या है इसमें, अब c नॉट दिस वन, c ये वाला, ठीक है,
लास्ट वाला, आप डिग्री 2 पॉलिनोमियल पे नहीं हो। अगर ये रिजल्ट किसी को नहीं पता तो वैसे तो दिस इज पार्ट ऑफ ए नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट मैं एक बस क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपकी कोई भी इक्वेशन है डिग्री n की, तो आपका सम हो, अगर मैं सिंपल एक क्यूबिक इक्वेशन लिख लूँ, बस अब एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर हम एक क्यूबिक इक्वेशन लें, सपोज ये है, तो सम ऑफ रूट्स, अगर मेरे इसके रूट्स हैं से α1, α2 और α3, 3 रूट्स हैं, तो वो क्या होंगे -a1 बाय a0। α1 α2 प्लस α2 α3 प्लस α3 α1 क्या होंगे, क्या होंगे, कराइए या नहीं किया स्कूल? A2 upon A0 a0। और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होंगे, A3 upon A0 माइनस ऑफ a3 बाई a0। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिंग होता है, पहला माइनस है फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे तरीके से होता है। ओके, तो अभी हम इसकी थ्योरी पे भी आएंगे, लेकिन आई एक्सपेक्ट आपको इतना पता होगा, ये आप स्कूल से करके आए हो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम यहाँ बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, c माइनस सी अपॉन a, तो ये माइनस सी बन गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ इस केस में हमारे पास 2 माइनस √3 आयोटा 2 प्लस √3 आयोटा इंटू एल्फा इज इक्वल टू सी। एल्फा क्या निकला है हमारा -5, तो -5, तो सी की वैल्यू निकाल लोगे। ओके, कोई डाउट?